दोस्तों, देश में निकला होगा चांद के एपिसोड नंबर 2 में दिखाया जाता है कि पम्मी और देव के बीच की खट्टी मीठी तकरार अब प्यार में बदल चुकी है। दोनों कब एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, दोनों को ही पता नहीं चल पाता है। एक रोज जब पम्मी के हाथ में अंगूठी देखकर देव उससे कहता है कि इस उंगली में तो केवल सगाई की अंगूठी पहनी जाती है। ये बात सुनने के बाद अचानक पम्मी को याद आता है कि उसकी तो रोहन से पहले ही सगाई हो चुकी है। ये जानने के बाद देव पम्मी से नाराज होकर उससे बातें करना बंद कर देता है। पम्मी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है। देव उससे पूछता है कि जब उसकी पहले ही सगाई हो चुकी थी तो उसने ये बात उससे छुपाई क्यों। इस पर पम्मी से समझाते हुए कहते हैं कि वह खुद को रोक नहीं पाई। वह कब उससे प्यार करने लगी वह खुद भी नहीं जानती। उससे मिलने के बाद प्यार का जो खूबसूरत एहसास उसे हुआ है वैसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वह सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करती है। उसने रोहन से कभी प्यार किया ही नहीं। वह अपने और देव के बीच हुई मुलाकातों को हर समय याद करती रहती है। वह देव को याद करते हुए रोती रहती है। इधर डिंगी को काकी के रूप में उसका एक नया मॉडल मिल जाता है। राजिंदर का फ़ोन आने पर बाबूजी उसे बताते हैं कि वो आज लंदन के लिए निकलने वाले हैं। इधर पम्मी नदी के किनारे बैठी होती है। तभी उसकी नज़र देव पर पड़ती है। वह देव के करीब जाती है। उसे देखकर देव वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर डिंगी अपने कमरे में सामान की पैकिंग कर रही होती है। तभी काके का नया अंग्रेजी लुक देखकर वह उस पर भड़क उठती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। बाबूजी अपने पुश्तैनी मकान को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वह अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। इधर पम्मी देव को भूल नहीं पा रही है। राजिंदर और तेजी को घर सूना सूना लग रहा है। दोनों को बाबूजी बीजी की बहुत याद आती है। उन्हें सबके लंदन वापस लौटने का इंतजार है। राजिंदर को होटल के लिए निकलना है, इसलिए वह गाड़ी लेकर होटल पहुंचता है। तभी टीना भागती हुई रोती हुई राजिंदर के पास आती है। टीना राजिंदर की नाजायज़ औलाद है जिसे उसने अपने घर वालों से छुपा कर रखा हुआ है। टीना राजिंदर को बताती है कि उसकी माँ मधु ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। राजिंदर भागता हुआ उसके घर पहुंचता है। मधु दरवाज़ा खोलती है। वह राजिंदर को कहती है कि अब उसे उस पर कुछ भी भरोसा नहीं रहा है। उसके कुछ हो जाने के बाद टीना और उसका क्या होगा, यह कहते हुए वह उसे ब्लैकमेल करने लगती है। वह कहती है कि अगर उसने अपने नाम का होटल टीना के नाम नहीं किया तो वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में तेजी को जाकर बता देगी। राजिंदर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसे तेजी का फ़ोन आता है। तेजी उसे याद दिलाती कि आज उन्हें चड्ढा के घर जाना है। मिस्टर चड्ढा के यहाँ कोई खाने का प्रोग्राम होता है। इधर रोहन को पम्मी के वापस आने का बेसब्री से इंतजार है। बाबूजी, बीजी, समर और पम्मी घर वापस लौटने के लिए कार में बैठते हैं कि पम्मी की नज़र देव पर पड़ती है। उसे उसके साथ बिताए हुए सारे पल आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाती है और गाड़ी रुकवाकर देव की ओर भागती है। उधर देव भी उसकी ओर भागते हुए आता है। पम्मी कस कर देव के गले लग जाती है और यहीं पे एपिसोड 2 का अंत होता है। तो दोस्तों, एपिसोड 3 में हम
केक की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।